हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार अकेडमी। आज 2 मई है और 2 मई की हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है वो किसको नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जो 8वां वेतन है उसको लागू करने की घोषणा की थी। तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया था, जिस आयोग का जो अध्यक्ष है वो जस्टिस अशोक कुमार माथुर को बनाया गया है। इसके अलावा इस आयोग में एक तो जस्टिस अशोक कुमार एक अध्यक्ष होगा, प्लस उसके साथ 2 सदस्य होंगे, प्लस उसके साथ एक सचिव का पद भी सृजित किया गया है। इसके अंदर जो 2 सदस्य हैं उनके नाम है विवेक रॉय। क्या नाम है? विवेक रॉय। ठीक है। दूसरा जो सदस्य है उसका नाम है डॉक्टर रथिन रॉय। डॉक्टर रथिन रॉय। और एक वित्त मंत्रालय की सेक्रेटरी है जिसका नाम है मीना अग्रवाल। क्या नाम है? मीना अग्रवाल। तो यानी कि कुल 4 व्यक्ति हैं जिनसे ये 8वां वेतन आयोग जो बना है। ठीक है। अगला है, राजस्थान जो है वो भारत का कितने प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो ये 14.95%। तो ये बात जो है आर्थिक समीक्षा 2024-25 में लिखी हुई है। ठीक है। और राजस्थान में कितने पेट्रोल के बेसिन हैं? वो हैं 4। राजस्थान में जो पेट्रोल के बेसिन हैं वो 4 हैं। और ये लगभग जो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरा का पूरा पेट्रोल जो बेसिन है वो फैला हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 14.95%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अगला है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है सैन्य खर्च में कौन से स्थान पर है। तो भारत जो है सैन्य खर्च में 5वें स्थान पर है। ठीक है। तो फिफ्थ सबसे जो सैन्य खर्च है उसमें भारत आ गया, यानी कि टॉप 5 के अंदर भारत जो है वो शामिल हो गया। तो सर्वाधिक जो खर्च करता है वो करता है अमेरिका। ठीक है। सर्वाधिक जो सैन्य खर्च करता है वो करता है अमेरिका। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान का जो सड़क घनत्व है वो कितना है। तो राजस्थान का सड़क घनत्व है 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, सॉरी 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने किलोमीटर जो सड़क है वो बिछाई गई है, वो है 92.66। कितनी है? 92.66 वर्ग किलोमीटर। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है। तो ये उसका लोगो है फीफा का। और ये जो कर रहा है ये कौन करेगा? ब्राजील करेगा। 2027 वर्ल्ड कप कौन सा? वुमेन्स का। उसकी मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील देश करेगा। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किलीमंजारो किलीमंजारो चोटी फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है। आपको पता है किलीमंजारो जो चोटी है वो तंजानिया में है। ठीक है। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो वहां पे एक चोटी है जिसका नाम है किलीमंजारो। ठीक है। तो भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो उसका नाम है विद्या सिंह। कौन है? विद्या सिंह जो है हाल ही में उन्होंने किलीमंजारो चोटी जो फतेह की है, और उनकी जो उम्र है वो है 72 ईयर्स, यानी कि 72 वर्ष है। विद्या सिंह जो है वो तमिलनाडु की हैं। कहां से हैं? तमिलनाडु से संबंधित हैं। अगला देखिए, हाल ही में जो किस फिल्म को आईफा अवार्ड 2025 जो है वो दिया गया है। तो आईफा अवार्ड 2025 किस फिल्म को मिला है? लापता लेडीज को। ठीक है, लापता लेडीज को दिया गया। इसको जो डायरेक्ट किया था वो किया था किरण राव ने। किसने किया था? किरण राव ने। किरण राव ने जो इसको डायरेक्ट किया था। तो आईफा अवार्ड 2025 लापता लेडीज को दिया गया है। अगला है, देश भर में कम खर्च में धार्मिक और शैक्षणिक किताबों को पहुंचाने के लिए किस सेवा की जो है शुरुआत की गई है। तो उसका नाम है ज्ञान पोस्ट सेवा। तो ज्ञान पोस्ट सेवा के माध्यम से देश भर में कम खर्च के अंदर कोई भी किताब जो है पहुंचाने के लिए एक नई पोस्ट जो सेवा है लॉन्च की गई, जिसका नाम है ज्ञान पोस्ट सेवा। अगला है, साजी एम करुण, ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो साजी एम करुण जो थे वो मलयालम के फिल्म निर्माता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो लॉन्च कर दिया है। 10G। तो 10G लॉन्च करने वाला चाइना है। चाइना जो है टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है, और इसने लोग अभी तक 5G पर फिर रहे हैं, लेकिन चाइना ने 10G भी लॉन्च कर दिया है। तो जो चाइना है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
अगला है हाल ही में किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो उससे सम्मानित किया गया है। तो लता दीनानाथ जो पुरस्कार है उसका वो दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला कौन है? ये उद्योगपति हैं, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप इनकी कंपनी का नाम है, ठीक है। जो अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह आती है वो इन्हीं की आती है। तो कुमार मंगलम बिड़ला को इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण का उत्पादन करना है। यानी कि रक्षा उपकरण जो है हम लोग मेड इन इंडिया बना रहे हैं। क्या है? मेड इन इंडिया। तो भारत जो है 2029 तक लगभग 3 लाख करोड़ के रक्षा उपकरण जो है उसका उत्पादन करेगा। तो मेड इन इंडिया के तहत हम लोग 3 लाख करोड़ के उत्पादन रक्षा उपकरण बनाएंगे। कब तक? 2029 तक। अगला क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार कुल एआई निवेश के आधार पर कौन सा देश शीर्ष पर है। यानी कि किस देश के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सर्वाधिक निवेश किया गया है। तो वो किया गया अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सर्वाधिक निवेश जो है वो किया गया है। एआई की बात आई है तो एआई यूनिवर्सिटी, पहली एआई यूनिवर्सिटी जो इंडिया में खोली गई है वो कहाँ खोली गई है? वो है करजत। कहाँ पे? करजत मुंबई में। करजत मुंबई के अंदर जो है पहली एआई यूनिवर्सिटी खोली गई थी, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो गया आपका अमेरिका। एआई निवेश के आधार पर कौन सा देश शीर्ष पर आया? वो है अमेरिका। अगला है इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो 2 मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।